मेरा नाम अनिल राजपूत है और आप सभी का टारगेट विद अंकित में स्वागत है। और हमारा जो अग्निवीर बैच सैनिक बैच चल रहा था उसके आज उसका जो आज तीसरा हमारा जो सेशन है। और इससे पहले हम 2 सेशन करवा चुके हैं। और ये इसमें जो है हमारा भारत का भूगोल चल रहा है, उसका जो चैप्टर भारत की अवस्थिति एवं विस्तार है। और आज इसका तीसरा सेशन होगा और इसके बाद फिर कल हम दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। और इसके हम लगभग 2 क्लासों में 20-20 क्वेश्चन करवा चुके हैं। आज इसमें भी लगभग 20 क्वेश्चन है। लगभग इस चैप्टर के तुम्हारे 60 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, देखिए इस प्रकार से। जो पहला क्वेश्चन है ये भारत का। जो पहला क्वेश्चन देखो भैया, भारत का पूर्वोत्तम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? किस राज्य में अवस्थित, जो भारत का पूर्वी बिंदु है वो किस राज्य में अवस्थित है? तो देखिए, क्या मिजोरम में स्थित है, या मेघालय अरुणाचल प्रदेश में है, या फिर नागालैंड में है? कहाँ स्थित है? जो भारत का पूर्वी कह रहा है कि भारत का जो पूर्वोत्तम स्थान है वह किस राज्य में स्थित है, तो बताइए इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? चलिए, तो इसका जो पूर्वी है वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और देखिए इस तरीके से थोड़ा हम बता देते हैं। और पूर्वी जो बिंदु है उसका नाम क्या है? उसका नाम है किबथू नाम है। किबथू पूर्वी बिंदु का नाम है। और जो पश्चिमी बिंदु है, भारत का जो पश्चिमी बिंदु पड़ता है उसका नाम है गौर माता। गौर माता या गुहार मोती कहा जाता है। गुहार मोती कहा जाता है। और जो इसका दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणी बिंदु जो है, दक्षिणी बिंदु उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। और जो इसका उत्तरी बिंदु है, उत्तरी बिंदु हम ऊपर लिख देते हैं। उत्तरी बिंदु इंदिरा काल है। इंदिरा काल है। इंदिरा काल कहाँ पड़ता है? ये लद्दाख में पड़ता है। और जो ये गौर माता है ये पड़ता तुम्हारा है, गौर माता पड़ता है गुजरात में। और जो ये इंदिरा पॉइंट है ये तुम्हारा पड़ता है तमिलनाडु के पास में। ठीक है, और ये पड़ता तुम्हारा इंदिरा का लद्दाख में पड़ता है। ठीक, तो इसका पूर्वी बिंदु कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो भैया, दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं? तो किस राज्य में सूर्य की किरणें जो हैं वो सबसे पहले पड़ती हैं? तो देखिए किस राज्य में पड़ेंगी सबसे पहले। देखिए भैया इसके ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन है इसका त्रिपुरा। क्या त्रिपुरा में पड़ेंगी, या मेघालय में पड़ेंगी, या फिर सिक्किम में पड़ेंगी, या फिर अरुणाचल प्रदेश में पड़ेंगी? सबसे पहले सूर्य की किरणें कहाँ पड़ेंगी? जब सूर्य उदित होगा तो कहाँ सबसे पहले किरणें पड़ेंगी? तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में किरणें पड़ती हैं। देखिए बताते हैं आपको, थोड़ा भारत का मैप बना के बताते हैं भैया। तो इधर ये तुम्हारा, ये क्या है? ये तुम्हारा पूर्वी है। तो इधर है, यहाँ पे तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश स्थित है। अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे पहले जो किरणें सूर्य की पड़ती हैं वो इधर पड़ेंगी, क्योंकि ये देशांतर रेखा में आता है। तो ये 82.5 डिग्री जो होता है सबसे पहले जो, तो कहाँ पड़ेंगे? अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले पड़ेंगे। सबसे बाद में कहाँ पड़ेंगी? तो यहाँ पे पड़ेंगी बाद में। सबसे बाद में गुजरात में पड़ती हैं। गुजरात में क्या पड़ती है? सबसे बाद में पड़ेंगी। और सबसे पहले पहले यहीं पड़ेंगी भैया अरुणाचल प्रदेश में, बाद में गुजरात। और इनके जो है, इनके समय का जो अंतर रहता है वो 2 घंटे का अंतर रहता है। 2 घंटे का इनके मध्य समय का अंतर जो है 2 घंटे का रहता है। ठीक, आगे बताएंगे इसको हम विस्तार रूप से भी। क्वेश्चन तीसरा जो है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? देखो, राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। बी ऑप्शन इसका है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। सी ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। और डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो बताइए भारत के जो 3 बड़े हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं, बताइए। तो देखिए आपको बताते हैं, जो क्षेत्रफल के हिसाब से 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं। तो जो पहले नंबर पे आएगा हमारा वो आएगा राजस्थान आएगा।
पहले नंबर पे आएगा राजस्थान, दूसरे नंबर पे आएगा मध्य प्रदेश, और जो तीसरा नंबर रहेगा हमारा वो रहेगा महाराष्ट्र का, और जो चौथा नंबर रहेगा वो अपना उत्तर प्रदेश रहेगा। उत्तर प्रदेश, तो देखिए क्रम में कौन कौन, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन इसका क्या हो गया, सही हो गया, ठीक। तीन तीन राज्य पूछ रहा है, तीन कौन कौन से, राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है भैया, कह रहा है कि जो भारत कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है। 7 बहनों का भाग नहीं है, ठीक है। तो कौन का नहीं है, मेघालय नहीं है, पश्चिम बंगाल नहीं है, या अरुणाचल प्रदेश नहीं है, या त्रिपुरा नहीं है। 7 बहनों का कौन सा भाग नहीं है, बताइए भैया। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, पहले हम आपको बता देते हैं 7 बहनें हैं कौन कौन सी, ठीक है। तो इसमें इसका राइट आंसर जो है ये है आपका पश्चिम बंगाल, ठीक। बताते हैं, देखो 7 बहनें कौन कौन सी। नंबर 1 पे आएगा तुम्हारा, चलो ले लेते हैं, इसमें मेघालय दिया हुआ है, मेघालय भी आ जाएगा। नंबर 2 पे आ जाएगा तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश। 3 पे आ जाएगा तुम्हारा त्रिपुरा भी दिया है, त्रिपुरा हो जाएगा। 4 पे तुम्हारा हो जाएगा मिजोरम। 5 पे हो जाएगा तुम्हारा असम। 6 नंबर पे हो जाएगा तुम्हारा नागालैंड। जो 7 पे हो जाएगा वह हो जाएगा मणिपुर। 7 नंबर पे कौन हो जाएगा, मणिपुर। ये तुम्हारी जो क्या है 7 बहनें हैं। अगर पूछे कि ब्रदर कौन सा है, भाई कौन सा है, तो भाई कौन सा हो जाएगा, अगर भाई की बात की जाए तो भाई हो जाएगा आपका सिक्किम। सिक्किम को इन 7 बहनों का भाई कहा जाता है। और बाकी से बहनें कौन कौन सी, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, असम है, नागालैंड है और मणिपुर है। तो इसमें कौन सा नहीं है, पश्चिम बंगाल नहीं है, तो यही हो जाएगा, ठीक। 7 बहनों का जो भाग नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कह रहा है कि भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा है। भारत का जो सुदूर मतलब भारत का जो सबसे सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा हो जाएगा, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु हो जाएगा। देखिए ऑप्शन क्या है इसका, पहला ऑप्शन 23 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी गुजरात हो जाएगा, या फिर बी ऑप्शन 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी राजस्थान हो जाएगा, या फिर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गुजरात हो जाएगा, या फिर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी राजस्थान हो जाएगा। तो अगर जब बात की जाए पूर्वी, तो पूर्वी देशांतर में आता है, ठीक है। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु हम बता चुके हैं इससे पहले आपको है, थोड़ा एक बार डिटेल से इस तरीके से बता देते हैं। देखो भैया, सेशन अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा, और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि अगला वीडियो आपको मिले। देखिए ये अपना प्यारा भारत हो जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या है, ये है आपका पूर्वी हो जाएगा, इधर क्या है, इधर पश्चिमी हो जाएगा, ये क्या है, ये हो जाएगा आपका दक्षिण हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा उत्तर। और कह रहा है, कह रहा है कि देशांतर के हिसाब से, जो देशांतर के हिसाब से जो पृथ्वी, जो अपना जो भारत है, देखो ये है पृथ्वी पूरी। और देशांतर की बात की जाए तो भारत अपना कहाँ पड़ता है, भारत अपना यहाँ पे पड़ता है। तो इसकी स्थिति जो है किस गोलार्ध में है, तो इसकी स्थिति जो है ऊपर कौन सा हो जाएगा, ऊपर उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, नीचे दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। तो स्थिति जो भारत की है वहाँ कहाँ है, तो उत्तर और पूर्वी में है, उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में। तो जब देशांतर की बात की जाए तो हमेशा पूर्वी ही कहेंगे। तो इधर क्या हो जाएगा, ये भी क्या पूर्वी हो जाएगा। इधर कितना है, इधर हो जाएगा आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर हो जाएगा। इधर कितना है, इधर 97 डिग्री 25 मिनट हो जाएगा। ऊपर कितना है, ऊपर है 36 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। नीचे कितना है, नीचे हो जाएगा आपका, मैप ही चला गया, सॉरी, एक बार फिर से बता देते हैं बना के। चलो इस तरीके देखो, समझ तो गए होंगे। नीचे क्या है, नीचे है आपका 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, तो इसका आंसर तुम्हारा क्या हो गया,
ये 68 डिग्री 7 मिनट कहाँ पड़ता है? पूर्वी गुजरात में पड़ता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7। जो पश्चिमी बिंदु हो जाएगा सबसे, वो 68 डिग्री 7 मिनट गुजरात हो जाएगा, पूर्वी गुजरात। ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। भारत का जो पश्चिमी बिंदु है उसका नाम क्या है? अमरेली है, या फिर दाहोद है, या भरूच है, या फिर गुहारमोती है? कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? जो भारत का जो पश्चिमी बिंदु है उसका नाम क्या है? इससे पहले हम जो हमारा पहला सेशन था उसमें बता चुके हैं आपको, तो बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी बिंदु बताए थे आपको, जो पश्चिम में पड़ता है वो कौन सा है? गुहारमोती। गुहारमोती कहाँ है? गुजरात में है। और जो किबथू है अरुणाचल प्रदेश में है। और जो आपका सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा कॉल, ओ इंदिरा पॉइंट, सॉरी इंदिरा पॉइंट है दक्षिण दक्षिण में, और जो उत्तरी है वो इंदिरा कॉल हो जाएगा। ठीक। दक्षिण में तुम्हारा हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, और जो उत्तर में हो जाएगा इंदिरा कॉल, और जो सबसे पश्चिम में हो जाएगा वो हो जाएगा गुहारमोती, और जो सबसे पूर्वी हो जाएगा वो केबुथू हो जाएगा। ठीक। चलो अगला क्वेश्चन 7 नंबर। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है? अमरावती है, या हैदराबाद है, या सिकंदराबाद है, या तिरुपति है? तो जो आंध्र प्रदेश है इसकी नई राजधानी क्या है? इसकी पहले राजधानी क्या थी? पहले इसकी राजधानी हैदराबाद थी। ठीक। तो इसका आंसर, जो राइट आंसर है वह कौन सा हो? वह हो जाएगा आपका अमरावती हो जाएगा। तो जो आंध्र प्रदेश की जो सबसे पहले, हम जब इसका गठन हुआ था, आंध्र प्रदेश का गठन पहले देखो, आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 में हुआ था। 1953 में, 1 अक्टूबर 1953 में हुआ था। यह भाषा के आधार पे पहला गठित होने वाला राज्य था। भाषा के आधार पे सबसे पहला गठित होने वाला राज्य था। तब इसकी राजधानी क्या थी? तब इसकी राजधानी थी हैदराबाद। हैदराबाद तब थी राजधानी। उसके बाद जब इसका विभाजन हो गया, इसका विभाजन कब हुआ था? इसका विभाजन हुआ था, इसका जो विभाजन हुआ था, इसका विभाजन हुआ था 2 जून 2014 को इसका विभाजन हुआ। इससे अलग होकर कौन सा राज्य बना था? इससे अलग होकर कौन सा बना था राज्य? तेलंगाना। तेलंगाना नया राज्य बना। जब नया राज्य तेलंगाना बन गया, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हो गई। हैदराबाद हो गई तेलंगाना की राजधानी। फिर पहले तेलंगाना की राजधानी क्या हुई? हैदराबाद। पहले यह आंध्र प्रदेश की राजधानी होती थी। फिर उसके बाद जब हो गई तो फिर नया जो इसका नई राजधानी जब बनाई गई तो इसे अमरावती को बनाया गया। ठीक है, नई राजधानी। ठीक। अगला अगला है क्वेश्चन नंबर 8 है अगला, पटकई बूम पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित हैं? भारत के किस भाग में पटकई बूम पहाड़ियाँ जो हैं वह भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो भारत के उत्तरी भाग में है, या फिर भारत के पूर्वी भाग में है, या फिर भारत के दक्षिणी भाग में है, या फिर भारत के पश्चिमी भाग में? कहाँ है भैया? पटकई बूम की जो पहाड़ियाँ हैं वह कहाँ स्थित हैं? भारत के पूर्वी भाग में, या उत्तरी भाग में, या दक्षिणी भाग में, या पश्चिमी भाग में? तो बताइए। तो पटकई बूम की जो पहाड़ियां हैं वह भारत के पूर्वी भाग में स्थित हैं। भारत के पूर्वी भाग, जो भारत का पूर्वी वाला हिस्सा है, देखिए यह भारत का पूर्वी हिस्सा है। ठीक। तो जो इधर हैं ये पहाड़ियां कौन सी? इसे पटकई बूम बोला जाता है। पटकई बूम, पटकई बूम पहाड़ियां बोला जाता है। यह म्यांमार से सटे हुए हैं। ठीक। किससे सटे हुए हैं? म्यांमार से। जितना भी पूर्व उत्तरी क्षेत्र में आएगा वो सब किसमें हो जाएगा? पटकई बूम पहाड़ियों में आ जाएगा। इसमें कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, ये सब पटकई बूम पहाड़ियों में आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9, घाट क्या है? पश्चिमी घाट है, पर्वत है, पठार है, या पठारों की ढलान है, या फिर पहाड़ियां हैं? तो जो पश्चिमी घाट है वो क्या है भैया? क्या कहा जाता है पश्चिमी घाट? देखिए ये इधर वाला जो हिस्सा है आपका, ये पश्चिमी घाट है। ये पश्चिमी घाट है, और इधर ये कौन सा घाट है? ये पूर्वी घाट है। ठीक। तो पश्चिमी घाट, इसे क्या बोला जाता है? इसे जो है पठारों की ढलान बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है पठारों की ढलान। पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? पठारों की ढलान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय मानक समय का यमुनोत्तर नहीं गुजरता है, किस राज्य से नहीं गुजरती है? भारतीय जो मानक रेखा समय है वह किस राज्य से नहीं गुजरती? आंध्र प्रदेश से नहीं गुजरती, छत्तीसगढ़ से नहीं गुजरती है, या फिर महाराष्ट्र से, या फिर उत्तर प्रदेश से? कहाँ से नहीं गुजरती भैया? इससे पहले आपको बता चुके हैं कि जो भारत का मानक रेखा समय है वह इलाहाबाद के नैनी से लिया गया था, और यह जो है 82.5 डिग्री पे भारत से गुजरता है, और यह 5 राज्यों से भारत जो है यह 5 राज्यों से गुजरता है। कौन कौन से राज्य हैं 5? तो देखिए कौन कौन से राज्य 5 हैं। तो नंबर 1 पे आपका यूपी हो जाएगा, नंबर 2 पे एमपी हो जाएगा, नंबर 3 पे आपका जो हो जाएगा वह हो जाएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। 4 नंबर जो हो जाएगा आपका वह हो जाएगा उड़ीसा, उड़ीसा हो जाएगा। जो 5 नंबर हो जाएगा वह हो जाएगा आंध्र प्रदेश। 5 नंबर कौन सा? आंध्र प्रदेश। तो 5 राज्यों से गुजरती है भारतीय मानक रेखा समय, किससे नहीं गुजरी? देखो आंध्र प्रदेश से भी गुजरी, छत्तीसगढ़ से भी गुजरी और उत्तर प्रदेश से भी गुजरी, लेकिन महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। ठीक, तो किस राज्य से नहीं गुजरेगी? तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरेगी। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष का आकार विश्व का है, भारतवर्ष का आकार है विश्व का 5वां सबसे बड़ा है, या 6ठा सबसे बड़ा है, या 7वां सबसे बड़ा है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो भारत जो है वो विश्व में किस स्थान पे आता है? क्षेत्रफल में। हम बता चुके इससे पहले आपको कुछ, भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, और जो है इसका जो विश्व का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.43% है, और जो विश्व में यह सबसे जो है 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत जो अपना है विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है, तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7, 7वां सबसे बड़ा है। देखिए तो इससे पहले 6 कौन कौन से हैं पढ़ते हैं वही देख लीजिए। पहले पे आता है आपका रूस, दूसरे पे आता है आपका कनाडा, तीसरे पे आता है आपका चीन, 4 पे आता है आपका यूएसए जिसे अमेरिका बोला जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका। 5 नंबर पे आपका आएगा ब्राजील, 6 नंबर पे आपका आएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया आएगा 6 नंबर पे। 7 नंबर पे आएगा आपका प्यारा भारत, भारत किस स्थान पे आएगा? 7वें स्थान पे आएगा। 7वां, अगर क्षेत्रफल की बात की जाए कुल इसका कितना है तो 32,87,000, सही से लिखते हैं भैया, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? जो भारतीय जो है भारत की समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? फ्रांसीसियों को जाता है, डचों को जाता है, अंग्रेजों को जाता है, या पुर्तगालियों को जाता है? बताइए। बताइए भैया। सेशन अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले खोज किसने की थी भैया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पुर्तगाली। पुर्तगाली ने सबसे पहले भारत के जो समुद्री मार्ग की खोज की थी। और जो है कौन आया था सबसे पहले? पुर्तगाली। पुर्तगाली जो भारत आए थे, पुर्तगाली आए थे 20 मई 1498 में आए थे पुर्तगाली, 1498। ये 8 है भैया, 1498 में आए थे। कौन आया था सबसे पहले? सबसे पहले आया था वास्को डिगामा, वास्को वास्को डिगामा। सबसे पहले आने वाला पुर्तगाली कौन था? वास्को डिगामा था। अंग्रेज कब आए थे? अंग्रेज आए थे 1608 में। डच डच आए थे 1596 में भारत। और जो फ्रांसीसी आए थे ये आए थे 1664 में। तो सबसे पहले कौन आया? 20 मई 1498 को पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली में सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले आया था आपका वास्को डिगामा आया था। वास्को डिगामा ने ही भारत की खोज की थी, समुद्री मार्ग की खोज की थी यह। ठीक है, और उसके बाद फिर आए आपके डच, उसके बाद कौन आया? उसके बाद अंग्रेज आए, फिर उसके बाद कौन आया? फिर आया फ्रांसीसी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो।
क्वेश्चन नंबर 13, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? जो भारत का भौगोलिक मानचित्र है, इसको कौन तैयार करता है भैया? इसको क्या भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण तैयार करता है, या फिर भारतीय भूगोलिक सर्वेक्षण, या फिर रक्षा मंत्रालय, या फिर भारतीय सर्वेक्षण? कौन तैयार करता है? जो भारत का भौगोलिक मानचित्र है, इसे कौन तैयार करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भारतीय सर्वेक्षण विभाग इसको तैयार करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा का विस्तार आरोही क्रम, विस्तार जो है आरोही क्रम पूछ रहा है। जो आरोही क्रम का मतलब ये होता है कि बढ़ते हुए क्रम में, 1 2 3 4 इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम। अगर अवरोही क्रम पूछे तो घटते हुए, मतलब ऊपर से नीचे, मतलब पेड़ है, पेड़ के नीचे से अगर चढ़ो तो क्या हो जाएगा आपका? तो हो जाएगा आपका आरोही क्रम। अगर पेड़ से नीचे उतर रहे हो तो आपका अवरोही क्रम हो जाएगा। ठीक है, ठीक। तो देखिए, तो पड़ोसी भी कह रहा है, भारत के पड़ोसी कौन कौन से देश हैं? तो इससे पहले हम बता भी चुके हैं आपको हैं, भारत के पड़ोसी जो हैं 7 देश हैं। कौन कौन से हैं? ये आपका हो जाएगा पाकिस्तान हो जाएगा, और फिर उसके बाद अफगानिस्तान हो जाएगा, और फिर उसके बाद आपका हो जाएगा चीन, नेपाल, फिर उसके बाद भूटान, फिर उसके बाद फिर आपका हो जाएगा म्यांमार, फिर बांग्लादेश। ठीक। तो आपकी जो सबसे लंबी सीमा साझा करता है पड़ोसी देश कौन है? तो सबसे नंबर 1 पे आपका आएगा बांग्लादेश। पहले आपको लिखवा देते हैं, बांग्लादेश सबसे पहले नंबर पे। इसकी जो सीमा है वो 4096 किलोमीटर की है। फिर दूसरे नंबर पे आपका चीन आता है। चीन की जो सीमा है वो 3488 किलोमीटर है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो सीमा है वो भारत के साथ 3323 किलोमीटर की भैया करता है साझा सीमा। अगला जो 4 नंबर पे आता है आपका है, 4 नंबर पे आ गया आपका नेपाल। नेपाल आपका पड़ोसी है देश। तो ये इसकी जो है 1751 किलोमीटर है। फिर उसके बाद आपका आता है म्यांमार। 5 नंबर पे आएगा म्यांमार। म्यांमार जो सीमा साझा करता है 1643 किलोमीटर। फिर आपका आएगा 6 नंबर पे आएगा आपका भूटान। 6 नंबर पे कौन सा आएगा? 6 नंबर पे आएगा भूटान। भूटान, भूटान कितनी करता है? भूटान करता है 699 किलोमीटर। फिर जो 7वां आपका है, 7 नंबर इधर लिख देते हैं, 7वां आपका आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान करता है सबसे कम मात्र 106 किलोमीटर की। तो सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? बांग्लादेश कर रहा है, सबसे कम अफगानिस्तान कर रहा है। इसमें कह रहा है कि आरोही क्रम। अच्छा, चीन को क्या हम पहले रख सकते हैं? क्योंकि चीन तो बीच में पड़ रहा है इससे पहले। दूसरा है, देखिए ऑप्शन, क्या बांग्लादेश? ये भी नहीं हो सकता, ये तो सबसे पहले होना, मतलब सबसे बाद में होना चाहिए था। ये भी नहीं हो सकता। तो और आरोही क्रम कह रहा है, आरोही क्रम देखो, नेपाल को रख सकते हैं, हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। नेपाल के बाद पाकिस्तान। देखो नेपाल की कितनी है? 1751 है। फिर पाकिस्तान की कितनी है? पाकिस्तान की 3323 है। हाँ ठीक, सही चल रहा है। फिर चीन, चीन आपका आएगा 3488 किलोमीटर, ये भी सही है। फिर उसके बाद कौन सा आएगा? बांग्लादेश आएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा बांग्लादेश की है। ठीक। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। सबसे पहले आएगा नेपाल आएगा, फिर उसके बाद पाकिस्तान आएगा, फिर चीन आएगा, फिर बांग्लादेश आएगा। ठीक, तो राइट आंसर आपका यही वाला हो जाएगा। ठीक, ये आपका क्या है? ये आपका आरोही क्रम में आता है। ठीक, अगला देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन है, 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किससे पृथक करता है? पृथक का मतलब होता है अलग कर रहा है। ठीक है, भारत को श्रीलंका से, या फिर लक्षद्वीप को मालदीव से, या फिर अंडमान को निकोबार से, या फिर इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से। हाँ देखिए, 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? भारत को श्रीलंका से, या लक्षद्वीप को मालदीव से, या अंडमान को निकोबार से, या फिर इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से। किससे अलग कर रहा है? ठीक, देखिए भैया, 8 डिग्री की बात कर रहा है। थोड़ा हम आपको बता देते हैं, मैप, ज्योग्राफी में मैप बहुत इसका जो अहम रोल होता है मैप का। ठीक, देखिए भैया, थोड़ा ये आपका प्यारा भारत, ऐसा नहीं बनता है यार, भारत अच्छा बनाते हैं। हम्म
ठीक है। तो आपका जो है ये देखिए यहाँ पे पड़ता है, ये इस तरीके से आपका पड़ता है भैया लक्षद्वीप। तो 8 डिग्री चैनल कह रहा है, तो यहाँ सबसे नीचे कौन सा डिग्री, यहाँ पे जो मुख्य भूमि आपकी है ये 8 डिग्री 4 मिनट है, और 8 डिग्री कह रहा है तो 8 डिग्री कहाँ पड़ेगा, लगभग यहाँ पड़ेगा 8 डिग्री, 8 डिग्री यहाँ पड़ेगा। तो लक्षद्वीप और किसको, ऊपर लक्षद्वीप हो जाएगा, 8 डिग्री चैनल ये होगा आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मालदीव, ये हो जाएगा मालदीव। तो किसको अलग कर रहा है, ये है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप ये आपका हो जाएगा 8 डिग्री चैनल हो जाएगा, ये वाला चैनल 8 डिग्री हो जाएगा। तो किसको अलग कर रहा है, ये मालदीव को लक्षद्वीप से, मालदीव को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर लक्षद्वीप को मालदीव से कर रहा है। 8 डिग्री चैनल जो है वो निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है, लक्षद्वीप को मालदीव से, ठीक है। और जो पूछे 9 डिग्री किसको करेगा, तो 9 डिग्री आपका चैनल यहाँ पे अगर 9 डिग्री ये है, तो ये ऊपर कौन सा है, ऊपर आपका हो जाएगा मिनिकॉय, ऊपर कौन सा हो जाएगा, मिनिकॉय हो जाएगा। तो मिनिकॉय से किसको अलग कर रहा है, लक्षद्वीप से मिनिकॉय को अलग करेगा कौन सा, 9 डिग्री चैनल, ठीक। और 8 डिग्री, तो 8 डिग्री लक्षद्वीप को मालदीव से कर रहा है, ठीक। हाँ समझ गए होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है, भैया देखो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है, तो कौन सा, बिहार नहीं करता है, या उत्तर प्रदेश नहीं करता है, या पश्चिम बंगाल नहीं करता है, असम नहीं करता। नेपाल से कितने राज्य सीमा साझा करते हैं बताइए। जो नेपाल से लगे हुए राज्य हैं, तो पहला राज्य आपका हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा, फिर दूसरा राज्य आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और तीसरा राज्य आपका बिहार हो जाएगा, और जो चौथा राज्य हो जाएगा वह हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक। आइए देखते हैं थोड़ा एक बार मैप में। तो इसका आंसर आपको पहले बता दें, नेपाल से सीमा साझा नहीं कर रहा है, तो कौन नहीं कर रहा है, देखो आपको बिहार भी मिलेगा, उत्तर प्रदेश भी मिलता है, पश्चिम बंगाल भी मिलता है, असम, असम नहीं लगता है। तो नेपाल से कितने राज्य लगे हैं, तो नेपाल से जो है कितने राज्य भारत के लगे हैं, पहले पे आएगा आपका यूके, दूसरे पे आएगा यूपी, तीसरे पे आएगा आपका जो है बिहार, तीसरे बिहार आएगा, 4 नंबर पे आपका आएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। जो 5वां राज्य आपका हो जाएगा वह हो जाएगा सिक्किम, सिक्किम कौन सा 5वां राज्य, तो 5 राज्य नेपाल से लगे हुए हैं। उत्तराखंड हो जाएगा, इसे भैया यूके यूनाइटेड किंगडम मत समझिएगा, यह आपका उत्तराखंड है, उत्तराखंड। यह यूपी से अलग हुआ था कब, 2000 में, ठीक। देखो तो कौन सा, उत्तराखंड हो जाएगा, यूपी हो जाएगा, और बिहार हो जाएगा, और पश्चिम बंगाल हो जाएगा, और सिक्किम हो जाएगा। तो 5 राज्य लगे हैं। देखो ऑप्शन में कौन, इसका असम, असम नहीं आएगा, ठीक। असम किससे लगा है, असम जो है भूटान से लगा हुआ है, देख लीजिएगा असम भूटान से लगा है, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय का मतलब ये होता है कि जो किसी भी देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, वह राज्य बताइए, ठीक। तो देखिए मतलब जो भारत के बीचों बाच में स्थित हो वही नहीं लगेगा, ठीक। देखिए बिहार, अभी बताया आपको नेपाल से करता है, बिहार किससे कर रहा है, नेपाल से कर रहा है। और पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल भी करता है किससे, बांग्लादेश से कर रहा है, बांग्लादेश से भी करता है, और प्लस नेपाल से भी करता है यह, नेपाल। और असम, असम भी बताए थे आपको किससे है, भूटान से है, ठीक। और छत्तीसगढ़ नहीं कर रहा है किसी से भी, छत्तीसगढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इसका राइट आंसर कौन हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है, असम राजस्थान करता है, या फिर अरुणाचल प्रदेश राजस्थान करता है, या फिर असम गुजरात करता है, या फिर अरुणाचल प्रदेश गुजरात करता है, कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा। पूर्वी, देखिए भैया कितनी बार हम मैप बनाए आपको बताएं, आप लोग समझ नहीं रहे हैं बात को, इसे इरेज कर देते हैं। यहाँ से देखो ये आपका जो भारत है ना, इस तरीके से भारत तो सही नहीं बनेगा। देखो भैया
तो इधर कह रहा है कि सबसे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पूर्वी और पश्चिमी, पश्चिमी पूर्वी और पश्चिमी, तो पूर्वी इधर बताया था, पश्चिमी इधर बताया था। तो इधर कौन पड़ता है? इधर पड़ता है आपका अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश। इधर कौन पड़ता है? इधर गुजरात पड़ता है, गुजरात, गुजरात। तो कौन कौन राज्य हो गए? पूर्वी और पश्चिमी में कौन आएगा? तो आपका अरुणाचल प्रदेश और गुजरात आएगा। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के मध्य 2 घंटे का अंतर रहता है। कितने घंटे का? 2 घंटे का। सूर्य 2 घंटे पहले कहाँ उगता है? 2 घंटे पहले उगेगा सूर्य। कहाँ उगेगा? अरुणाचल प्रदेश में। 2 घंटे बाद में कहाँ उगेगा? गुजरात में। ठीक। आइए अगला देखिए, गल्फ ऑफ मन्नार पाक स्टेट हिंदुस्तान और किसके मध्य स्थित है? मालदीव के मध्य है, बांग्लादेश के मध्य है, या फिर श्रीलंका के मध्य है, या फिर म्यांमार के मध्य है? किसके मध्य है भैया? या फिर म्यांमार के मध्य है? बताइए। गल्फ ऑफ मन्नार, जिसे मन्नार की खाड़ी बोला जाता है, इसे किस? मन्नार की खाड़ी बोला जाता है। तो यह भैया भारत और, देखिए इस तरीके से यहाँ से जो है ये लगा, ये कौन अपना है भैया? श्रीलंका। पड़ोसी जलीय, जलीय पड़ोसी राज्य कौन है? ये कौन है हो गया? ये श्रीलंका हो गया। ठीक। तो इसके मध्य कौन है? तो श्रीलंका के मध्य गल्फ ऑफ स्ट्रीम है। ठीक। गल्फ ऑफ मन्नार, सॉरी, हाँ गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक। तो इसका राइट आंसर श्रीलंका हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? अभी बताया आपको, जो मन्नार की खाड़ी वो किसको अलग करती है? तो श्रीलंका को। और यह जो है जो भारतीय राज्य हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा, केरल हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, या आंध्र प्रदेश हो जाएगा? कौन सा राज्य हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका भैया तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु, वही जो अभी बताया था आपको, जो पीछे वाले क्वेश्चन में हम ये। तो यहाँ पे कौन सा राज्य है? यहाँ पे ये राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, तमिलनाडु। तो कौन सा राज्य हो जाएगा? तो यहाँ पे तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21, अगरतला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? अगरतला नागालैंड की है, मिजोरम की है, मणिपुर की है, या त्रिपुरा की है? किसकी है भैया? अगरतला, अगरतला जो राजधानी किसकी है? त्रिपुरा की है। त्रिपुरा की अगरतला है। मणिपुर की, इसकी कौन है? इम्फाल हो जाएगी। और जो मिजोरम है इसकी आइजोल हो जाएगी, आइजोल हो जाएगी। और जो नागालैंड है इसकी कोहिमा हो जाएगी, कोहिमा हो जाएगी। ठीक। तो कौन सा सही हो जाएगा आंसर? त्रिपुरा। अगरतला की राजधानी क्या हो जाएगी? त्रिपुरा हो जाएगी। तो ठीक है भैया, हमारे जो है 21 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। और आज हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया, भारत की स्थिति एवं विस्तार। अब हम कल नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, थैंक यू।